वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 BSEB यानी बिहार बोर्ड की इंग्लिश की पोएट्री एन एपिताफ बाय वॉल्टर डेलामेयर। इस चैप्टर में मैं आपको लाइन वाइज पूरी कहानी समझाऊंगा, उसके मतलब समझाऊंगा, इसके बाद इसमें कौन से डिवाइसेस यूज हुए हैं, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं। आपको बहुत बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। हैव अ लिटिल पेशेंस, थोड़ा सा आप अपने भीतर पेशेंस रखिए और सारे सवालों के जवाब आपको खुद ब खुद मिलते चले जाएंगे। देखिए, पढ़ाई का एक नियम है। हमारे एक बड़े महान नेता ने कहा है, हड़बड़ी के बिया कनपट्टी में सेनूर। तो ये वाला काम नहीं करना। हड़बड़ी में जब शादी करता है ना, कोई भाग के शादी कर रहा है, जहां मिला वहीं पे टिक दिया, रात भर का समय मिले, फेरा लगे, तब ना सेंटर में जाएगा। तो बहुत बेचैन नहीं होना है। अभी आपको पढ़ते समय यह ध्यान देना है कि आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इस चैप्टर को दोबारा से कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज एपिताफ। कई बार होता क्या है कि आप पूरी कहानी पढ़ जाते हैं, पूरी कविता आप समझ जाते हैं, लेकिन कविता का जो टाइटल है आप वो नहीं समझ पाते हैं। जब टाइटल आप समझेंगे तो ही आप 100% उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे, जिस टारगेट को अचीव करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, आपको सिर्फ एग्जामिनेशन पास करने की हड़बड़ी में इतना बेचैन नहीं होना है कि एग्जाम ही खराब हो जाए। बाबू बहुत ध्यान से समझेंगे, पेशेंस के साथ ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज एपिताफ। एपिताफ का मतलब होता है समाधि लेख। अब सवाल यह उठता है कि यह समाधि लेख क्या है भैया। तो देखिए, जितने भी धर्म होते हैं, चाहे वो हम सनातन की बात करें, हम इस्लाम की बात करें, क्रिश्चियनिटी की बात करें, जुडाइज्म की बात करें, हर धर्म में मरने के बाद एक अलग अलग परंपरा होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हिंदू व्यक्ति मरता है तो आप उसके डेड बॉडी को क्या करते हैं, आग लगा दिया जाता है। अगर मुस्लिम कोई मरता है, उसमें सुपुर्दे खाक की एक परंपरा होती है, उसको मिट्टी में दफनाते हैं। तो चाहे धर्म कोई भी हो, मरने के बाद ये जो एपिताफ वर्ड है बड़ा कॉमन सा है, हर जगह मिल जाता है। एपिताफ का मतलब होता है समाधि लेख। फॉर एग्जाम्पल, ये क्रिश्चियन लोग कैसे यूज करते हैं, मानिए कि कोई XYZ कोई आदमी की डेथ हो गई। जब उसकी डेथ होती है तो जहां पे उसका डेथ प्लेस है वहां पे लोग करते हैं, क्रॉस लगाते हैं। क्रॉस लगा के नीचे एक ये पत्थर का एक शिला लगाते हैं, एक स्टोन प्लेट लगाते हैं, और उस स्टोन प्लेट पे जो मरने वाला व्यक्ति होता है उसका नाम, उसकी उम्र, उसके बारे में 2-4-5 शब्द लिख दिए जाते हैं। तो ये जो समाधि है और समाधि के ऊपर जो लिखे हुए लेख है वो क्या कहे जाते हैं, समाधि। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि आखिर इस चैप्टर के भीतर हमें किसके समाधि लेख के बारे में पढ़ना है। जवाब है, ये जो वॉल्टर डेलामेयर हैं, इनकी जो बिलवेड हैं, जिनसे बहुत प्यार करते थे, उनकी एक खास समय के बाद मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु होती है तो ये भाई साहब चूंकि उसे सच्चा वाला प्यार करते थे, एक समय था जब हैशटैग सच्चा वाला प्यार हुआ करता था। आज के समय में ये बड़ा दुर्लभ सा चीज है। आज के समय में प्यार होता है, फिर उसका एक बैकअप होता है और बैकअप का भी एक बैकअप होता है। तो खैर, इस पे हम लोग कभी बाद में विशेष चर्चा करेंगे। तो ये भाई साहब उससे बहुत प्यार करते हैं। अब ये पहुंचते हैं कहां, तो उस लड़की के समाधि के पास वहां पहुंचते हैं, बहुत उदास है। आपको क्या लगता है कि अगर किसी की प्रेमिका का डेथ हो गया है, वो उसके समाधि के पास पहुंचा है, तो यस आई मेड इट, ऐसा वाला फीलिंग तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी चीज है। तो बहुत उदास है और इमोशनल होकर उसकी समाधि को देखते हैं, और समाधि को देखने के बाद वो अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को जाहिर करते हैं। कवि के पास एक बड़ी अच्छी चीज होती है, जब बड़ा दुखी होगा तो सैड पोएट्री लिख देगा, बहुत खुश होगा एक्साइटमेंट वाली कविता लिख देगा। एटलीस्ट जो कवि होते हैं ना, उनके पास एक हथियार होता है कि अपने इमोशंस को वो कागज कलम पे उतार सकते हैं। एक आम आदमी बेचारा क्या करता है, घुट घुट के रह जाता है भीतर, जख्मी दिल वाला गाना सुनेगा और फिर वो पागलों की तरह घूमता रहेगा। तो ये भाई साहब जो है समाधि पे बैठे हैं, और समाधि पे बैठ के उस महिला के कुछ चीजों को वो एक्सप्लेन करते हैं। बहुत बारीकी से समझिएगा, जहां कॉन्सेंट्रेशन हटा, चैप्टर का जो असली मजा जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं, आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। मैं चाहता हूं कि बस लिटरेचर में डूब जाओ। आप जब लिटरेचर में पढ़े तो उसके आखिरी ड्रॉप, आखिरी एसेंस को आप बाहर निकालिए, उसको फील करिए, आप उसको जिंदा, आप उसको महसूस करिए। यहां पे राइटर उसके समाधि के पास बैठे हैं और कहते क्या है कि ये जो यहां समाधि के भीतर लेटी है वो सबसे खूबसूरत महिला थी। इस लाइन को याद रखेंगे। आगे पहले लाइन को सबसे आखिरी लाइन में वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है लिटरेचर में, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो कहते क्या है कि समाधि के भीतर जो लेटी है वो सबसे सुंदर महिला है। वो बड़े
उसके दिल में कोई भेदभाव, कोई छल कपट, कोई ईर्ष्या, कोई जलन नहीं थी। बड़े हल्के दिल से वो चलती थी, बहुत मासूम लड़की थी, और जब वो चलती थी किसी को परेशान नहीं करती थी। ठीक है, बहुत खूबसूरत थी। लेकिन खूबसूरती की एक खराबी होती है। खराबी क्या होती है कि खूबसूरती चाहे कितनी ही दुर्लभ क्यों ना हो, कितनी ही बेहतरीन क्यों ना हो, वो खूबसूरती एक समय के बाद खत्म हो जाती है। वो कहते हैं कि ब्यूटी में खराबी है, हाउ इट वैनिशेस, इट पासेस अवे, हाउ एवर रेयर एंड रेयर इट वुड बी। खूबसूरती की खराबी होती है, कितनी ही दुर्लभ क्यों ना हो, हर चीज की एक्सपायरी होती है भाई, किस चीज की एक्सपायरी नहीं होती है। जहर का जो डब्बा होता है ना, उसके भीतर भी लिखा हुआ था बेस्ट 3 years फ्रॉम मैन्युफैक्चर। अब ससुर दिमाग खराब कि 3 साल के बाद ये करेगा क्या, विटामिन की तरह ताकत देगा या जान से मार देगा, या जिंदगी के बाद मौत से पहले कोमा में लटका के छोड़ देगा बीच में घंटा की तरह। ये कंफ्यूजन है। तो एवरीथिंग विच कम्स हैज एन एंड। खूबसूरती भी आती है और खूबसूरती की एक सीमा होती है, वो खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसके हम लेख को देखते हैं कि आखिर उन्होंने किस तरीके से इस पॉइंट्स को एक्सप्लेन करा है। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। कहते हैं, हियर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी वेयर अंडर द एपिताफ। समाधि के भीतर, समाधि के भीतर है ना, मरने के बाद कहां लेटी है, मरने से पहले कहां लेटी है पता नहीं, मरने के बाद तो समाधि में लेटी है। तो हियर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहां जो लेटी है, यहां जो सोई है, वो सबसे खूबसूरत महिला है। लाइट ऑफ द स्टेप एंड हार्ट वाज शी, एंड हार्ट वाज शी। उसका दिल बड़ा हल्का था और वो हल्के कदमों से चलती थी। देखिए, लिटरेचर में चीजों को समझना पड़ता है, पोएटिक डिवाइसेस को महसूस करना पड़ता है। अब अगर आपसे कोई ये कहे कि उसका दिल बड़ा हल्का था, अब दिल है कि 2 kg का वजन है, इसको तौला जाएगा कि दिल भारी है, हल्का है, कैसे तौलेंगे आप। यहां दिल हल्का का मतलब यह हुआ कि उसका जो दिल है, उसके दिल में कोई ईर्ष्या, भेदभाव, जलन, क्रोध, अहंकार, वैराग, वैमनस्य, ऐसी कोई भावना उसके भीतर नहीं थी। बड़े हल्के दिल की थी वो, हल्के कदमों से चलती थी। मॉडर्न जनरेशन की तरह नहीं हम चल रहे हैं फॉलो मी जानबूझ के। तो ये कहते हैं, सुनो, हियर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ द स्टेप एंड हार्ट वाज शी। यहां जो लेटी है वो अब तक की सबसे खूबसूरत महिला है। वो बड़े हल्के दिल की थी, बड़े हल्के कदमों से चला करती थी। आई थिंक, माइंड इट, शी वॉज नॉट मिस यूनिवर्स। वो अगर सच में दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला थी तो भैया किसी साल की मिस यूनिवर्स तो बनी होती, किसी साल की मिस वर्ल्ड तो बनी होती। यहां भाई साहब लव में है, ये उससे प्यार करते हैं, दिल लगी दीवार से परी किस काम की। इनके लिए तो सबसे सुंदर यही है, आपके लिए कोई और होगी, मेरे लिए कोई और होगा शायद। यहां कहते हैं कि आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। मुझे लगता है ऐसा कि वो पश्चिम के देश में पैदा हुई अब तक की सबसे खूबसूरत महिला थी। ध्यान देंगे, आगे ऑब्जेक्टिव्स में इसकी आवश्यकता पड़ेगी कि क्या वो सच में दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला थी। जवाब है नहीं, वो पोएट के नजर में दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला थी। ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट अगेन, हियर इट सेज, आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। मुझे लगता है, मैं ऐसा सोचता हूं, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि पश्चिम के देश में पैदा हुई अब तक की वो सबसे खूबसूरत महिला थी। बट, लेकिन, ब्यूटी वैनिशेस। वैनिश का मतलब होता है बाबू गायब हो जाना। ठीक है, अभी एक बड़ा अच्छा सा मतलब एक वायरल सा कंटेंट है, डिटर्जेंट पाउडर है, बोलता है वैनिश, एक ढक्कन अंदर दाग गायब। क्योंकि वैनिश का मतलब गायब होता है, इसलिए उस प्रोडक्ट ने अपना नाम क्या रखा है, वैनिश रखा है, कि आप डालिएगा दाग गायब हो जाएगा आपका। यहां पे वैनिश मतलब गायब हो जाना एकाएक। हियर ही सेज, बट ब्यूटी वैनिशेस, ब्यूटी पासेस अवे, हाउएवर रेयर एंड रेयर इट वुड बी। लेकिन खूबसूरती की भाई एक खराबी होती है। खूबसूरती की खराबी क्या होती है कि खूबसूरती गुजर जाती है, खूबसूरती गायब हो जाती है, चाहे वो खूबसूरती कितनी ही दुर्लभ क्यों ना हो। आगे कहते हैं, सुनो, एंड व्हेन आई क्रम्बल, हियर इज अ वर्ड क्रम्बल। देखो, ये राइटर, यहां तक की बात तो आप समझ गए, कहां बैठे हैं, कैसी थी वो महिला, इसके अलावा खूबसूरती की क्या खराबी होती है, उस महिला में क्या खराबी थी। आगे कहते हैं कि देखो, मुझे मरने का खुद का अफसोस नहीं है, मुझे अफसोस बस एक बात का है कि जब तक मैं जिंदा हूं मेरे याद में वो जिंदा है। देखिए, दुनिया की कितनी खूबसूरत महिला थी ये बात कौन जानता है,
तो सिर्फ हमारे वॉल्टर डेलामेयर। प्रेमिका किसकी? वॉल्टर डेलामेयर की। तो जब तक वो जिंदा हैं, उनके याद में, उनके जेहन में वो महिला सबसे सुंदर है। जब कल को वो नहीं रहेंगे तो उसकी खूबसूरती को पहचानने वाला कौन होगा? कौन याद करेगा उसको? यहां ये अफसोस जताते हैं अपने बूढ़े होने का, अपने बुजुर्ग होने का। एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं सिकुड़ जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। तो जब कल को मैं नहीं रहूंगा, मैं जब मर जाऊंगा, तो इस पश्चिम की खूबसूरत महिला जो मेरी प्रेमिका थी, इसको याद कौन करेगा? बात समझ में आ रही है? अब ये हमारी कविता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि बाबू इस चैप्टर में कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। देखिए, मैं आपको फिर से एक बार नोटिफाई करूं, चैप्टर्स आपको वीडियो के रूप में मिलेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो भी प्रोजेक्ट होगा, जो भी पीपीटी होंगे, जो भी आपके वीवीआई क्वेश्चंस होंगे, इसके लिए हम एक अलग से सेशन चलाएंगे। मैं आपके साथ एग्जामिनेशन तक हूं, फॉर श्योर। मेरा वचन ही है शासन, ठीक है? तो मैं आपके साथ हूं। फिलहाल चैप्टर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अगले सेशन में लगातार आपको कभी क्वेश्चन मिलेगा, इंपॉर्टेंट जो वीवीआई क्वेश्चंस होंगे वो मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। बस आपको स्टे रहना है, आपको बस फोकस करके रखना है। यहां कुछ सवाल हैं जो बड़े ऑब्वियस हैं। ये सवाल क्या कहता है? पहले लाइन में वो कहते हैं कि हियर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। वो जो महिला है वो दुनिया की सबसे सुंदर महिला है। लास्ट लाइन में वो खुद के बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, अपनी बात को खुद से काटते हैं और कहते हैं कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। मतलब जब मैं मर जाऊंगा तो उसको याद कौन करेगा? नाउ द क्वेश्चन इज कि भैया जब वो इतनी सुंदर महिला है, जब इतनी प्यारी है, इतनी खूबसूरत है, तो अकेला आप ही उसको कैसे जानते थे? समझ में आ रही है बात? अगर बहुत खूबसूरत महिला होगी तो चलो मान लो अच्छे लोग होंगे उस समय, मोहल्ला तो उनका भी रहता ही होगा, 2 4 5 लोग तो मोहल्ले के लड़के तो पहचानते ही होंगे, कुछ लोग तो जानते ही होंगे। तो वो कहते हैं कि सबसे खूबसूरत थी। फिर लास्ट लाइन में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और कहते हैं क्या है कि जब मैं मर जाऊंगा तो उसको याद करने वाला कौन होगा? ये हमारे चैप्टर का टोटल जिस्ट है। कॉन्ट्राडिक्शन है, ये कॉन्ट्राडिक्शन इस चीज को शो करता है कि वो जो महिला थी वो सच में उतनी खूबसूरत नहीं थी, वो महिला इनके नजरों में बहुत खूबसूरत महिला थी। ठीक है? पोएट को इस कविता के लिखने का उद्देश्य क्या है? आखिर मोरल मैसेज, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको? तो मैसेज इस कविता का ये है कि ये जो फिजिकल अपीयरेंस है, ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये जो फिजिकल खूबसूरती है, ये आपकी, इनकी, उनकी हमेशा के लिए किसी की नहीं रहने वाली। भीतर की जो खूबसूरती है, जो यादें हैं, जो मेमोरी आप क्रिएट करेंगे, दे आर फॉर एवर, बट दिस फिजिकल ब्यूटी विल वैनिश वन डे फॉर श्योर। So here was our chapter and epitaph. I hope it was perfect. I hope there is no doubt at all. अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे इस चैप्टर के थोड़ा समय बीतने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के लिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड।